हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ठाकुर। आज वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। HTML से हम वेब पेज का स्ट्रक्चर और लेआउट तैयार कर सकते हैं और CSS को यूज़ करके हम अपने वेब पेज को इंटरेक्टिव और डिज़ाइनफुल बना सकते हैं। और मल्टीपल जो हमारे वेब पेजेस होंगी उनकी जो लेआउट है हम सेंट्रलाइज्ड CSS से कंट्रोल कर सकते हैं एक्सटर्नल CSS यूज़ करके। तो हमारे पास तीन तरह की CSS है: इनलाइन CSS, इंटरनल और एम्बेडेड CSS, और थर्ड वन एक्सटर्नल CSS। तो हम अपने वेब पेज में तीन तरीके से CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्टाइल्स देने के लिए। तो सबसे पहले पार्ट में हम दो यूज़ करेंगे, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक HTML का पेज क्रिएट करा है। सबसे पहले हम इनलाइन स्टाइल टैग यूज़ करेंगे, जो हम किसी भी अपने HTML टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये कोई भी टैग होएगा, बॉडी टैग है आपके पास, H1 टैग, पैराग्राफ, PRTD, कोई भी टैग, किसी भी टैग के अंदर आप एट्रीब्यूट में स्टाइल और उसके साथ CSS की प्रॉपर्टीज यूज़ करके इनलाइन CSS को यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो टैग यूज़ करते हैं, H1 और पैराग्राफ टैग। तो हमने यहाँ पे यूज़ करा है H1, उसके एट्रीब्यूट में स्टाइल इज इक्वल टू, उसके बाद उसकी CSS की प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे हमने एक कलर का नेम दिया है और सेमीकोलन से हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं CSS की प्रॉपर्टीज़ को। तो एक प्रॉपर्टी सेमीकोलन, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी कलर आ गई हमारे पास, फिर सेमीकोलन, फिर टेक्स्ट अलाइन, उसको हमने सेंटर कर दिया। साथ में ही पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं, उसमें भी सेम हमारे पास आ गया स्टाइल। तो यहाँ पे हम उसको कलर दे देते हैं और एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं यहाँ पे, बॉर्डर। हम चाहते हैं कि जो हमने टेक्स्ट लिखी है वो बॉर्डर में आए, तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करी है हमने बॉर्डर, उसको दे दिया 2 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक कलर। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट अलाइन है उसको हम राइट कर देते हैं। जो H1 में यूज़ करिए प्रॉपर्टी, वहाँ पे टेक्स्ट अलाइन हमने करा है सेंटर। इसको वेब ब्राउज़र में चला के देखते हैं अभी। तो जो हमारा H1 टैग था वहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर यूज़ करा था, तो उसकी बैकग्राउंड में कलर आ गया है। और जो पैराग्राफ टैग था वहाँ पे हमने बॉर्डर दिया है और उसको टेक्स्ट अलाइन राइट करा है। तो इस तरह से हम किसी भी टैग को अगर हमने स्टाइल प्रोवाइड करने हैं तो इनलाइन स्टाइल्स से हम दे सकते हैं उसको। तो जो इनलाइन CSS है वो हम किसी भी टैग में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें सिंगल सिंगल टैग में कोई स्टाइल्स चाहिए तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनलाइन स्टाइल, इनलाइन CSS। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम, इंटरनल CSS। अगर हमें पूरे के पूरे पेज में कोई स्टाइल्स चाहिए हों तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनल CSS। तो इसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम डिफाइन कर देंगे हेड सेक्शन के अंदर। तो जैसे हमने इनलाइन CSS के अंदर टैग्स डिफाइन करे थे, तो यहाँ पे भी हम दो टैग्स ले लेते हैं, H1 और पैराग्राफ टैग। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ को 4 टाइम्स यूज़ करा है और H1 को 2 टाइम्स यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमें डिफरेंस पता लग जाए।
इनलाइन स्टाइल्स में और जो हम इंटरनल CSS यूज़ करेंगे उसमें। तो यहाँ पे जो CSS की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हेड सेक्शन में लगाएंगे हम। तो यहाँ पे जो टैग है वो है स्टाइल। स्टाइल, अब जितनी CSS की प्रॉपर्टीज़ आएंगी हमारी वो सारी की सारी स्टाइल टैग के अंदर आएंगी, यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर। तो जो भी टैग्स को डिफाइन करना हो हमने, जिस भी टैग को CSS का स्टाइल देना है, जब प्रॉपर्टीज़ देनी है, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे H1 टैग है तो H1 को हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और उसकी जो टेक्स्ट लिखेंगे उसको कलर दे दिया हमने। टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। और सेकंड टैग है हमारे पास पैराग्राफ। तो इस तरह से हम जितने भी टैग्स होंगे, चाहे बॉडी टैग है, कुछ और भी हमने यूज़ करा हो HTML के वेब पेज में, तो उसको भी हम यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हमने कलर दे दिया ब्लू, टेक्स्ट अलाइन राइट कर देते हैं इसको, और साथ में बॉर्डर दे देते हैं। तो हमने CSS यहाँ पे डिफाइन कर दी है, जो टैग्स हमने बॉडी में यूज़ करे हैं। तो इस पेज को रन करेंगे अभी हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे पहले जो दो H1 टैग यूज़ करे थे हमने, एक में सेंसिस लिखा था और एक में सेंसिस टेक्नोलॉजीज, तो वहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया है सेम। और जो लास्ट के जो हमारे 4 पैराग्राफ टैग्स यूज़ करे थे, तो वहाँ पे जो टेक्स्ट लाइन है वो राइट आ रही है। कुछ और प्रॉपर्टीज साथ में यूज़ करते हैं हम चाहते हैं कि जो हमने टेक्स्ट लिखी है पैराग्राफ टैग के अंदर उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे CSS के अंदर उसका प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट फैमिली भी दे देते हैं। तो H1 टैग के लिए हमने फ़ॉन्ट फैमिली ये वाली यूज़ करी है। अब देखेंगे हमारा यहाँ पे चेंज हो गया, फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज हो गया है और जो फ़ॉन्ट की शेप है वो भी चेंज हो गई है। कुछ और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे मार्जिन, हम चाहते हैं कि जो पैराग्राफ टैग है हमारा, तो वहाँ पे जो मार्जिन है वो कुछ पिक्सल से यूज़ करके देख लेते हैं हम। अभी देखेंगे आप, इसमें हमें लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम से 100 पिक्सल्स मार्जिन दे दिया है। तो यहाँ पे भी हमें मार्जिन वगैरह चाहिए हो, हम वहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमारे पास, पैडिंग। पैडिंग मीन्स कि जो हमने बॉर्डर दिया है वहाँ से जो हमारी टेक्स्ट होगी वो कितनी आगे आएगी, जिसको हम सेल पैडिंग बोल देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी सी टेक्स्ट आगे आ रही है हमारे पास। तो इस तरह से देखेंगे आप, जैसे हमने उसके पिक्सल्स इंक्रीज़ करे तो हमारे पास जो पैडिंग है पैराग्राफ टैग से वो थोड़ी सी और आगे आ गई है।
पैडिंग लेफ्ट टैग यूज़ करा हमने, पैडिंग लेफ्ट प्रॉपर्टी, उससे जो हमारा स्पेस थी थोड़ी और इंक्रीज हो गई है, तो वहाँ पे हमने 100 पिक्सल दिया है। तो इस तरह से सारी प्रॉपर्टियाँ, मार्जिन लेफ्ट राइट बॉटम से यूज़ कर सकते हैं हम, टॉप से उसका साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं। और पैडिंग भी सेम ऐसे हम लेफ़्ट राइट सेंटर टॉप, जहाँ से हमें लगे उसको एडजस्ट करना है टेक्स्ट को, तो वहाँ से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो हमने बॉर्डर दिया था उसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं हम। तो हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बॉर्डर बॉटम। हम चाहते हैं जो हमारा जो टेक्स्ट लिखी है पैराग्राफ के अंदर, उसका जो बॉटम पे बॉर्डर आ रहा है, उसमें हम कुछ स्टाइल्स ऐड करके देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने यूज़ करा बॉर्डर बॉटम थिक। ठीक, तो अभी अब देखेंगे हमें बॉर्डर बॉटम डॉटेड, तो हमारा जो बॉटम का बॉर्डर है वो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि इस सीरीज़ की सारी वीडियोस आपको साथ में मिलती रहें।